हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरी एक्सेल की 15th क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक्सेल के इस क्लास में वीलुकअप का फार्मूला सीखेंगे। वीलुकअप के फार्मूले को आज हम सर्च पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करना सीखेंगे, यानी कि हम इसके ज़रिए से सर्च रिज़ल्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए सिंपली हम एक्सेल ओपन करेंगे एंड एक्सेल में मैं इसके लिए एक डाटा तैयार करता हूँ ताकि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, ये मैंने एक टेबल तैयार कर लिया है जिसके ऊपर हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ इस टेबल का। मैं इसमें रोल नंबर डालूँगा अपने स्टूडेंट्स के। तो सो सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई रोल नंबर लिखता हूँ अपनी मर्ज़ी से। लेट्स सपोज ये मैंने रोल नंबर लिखा। अब इसके आगे तरतीब वाइज मैंने रोल नंबर बनाने हैं। तो मैं सिंपली जैसे ही इस कर्सर को, माउस के कर्सर को इस बॉक्स के राइट बॉटम कॉर्नर पर लेकर आऊँगा, तो यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट क्लिक प्लस कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये देखेंगे ये आ गया 34,523, 33, 34,524 और इस तरह ये सो ऑन रोल नंबर चलते जा रहे हैं। अब इसी तरह सिंपल ऑप्टेन का फार्मूला मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। सो हम ऑप्टेन का फार्मूला सम लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इधर से इन सबको सम करता हूँ एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ एंड देन परसेंटेज का भी मैं बता चुका हूँ। ऑप्टेन मार्क्स को डिवाइड किया जाए टोटल मार्क्स के साथ एंड देन प्रेस एंटर एंड प्रेस परसेंटेज बटन एंड इंक्रीज द डेसिमल्स एंड देन फाइंड रिज़ल्ट। एक मैं आपको बता चुका हूँ। सो आप अगर ये फार्मूला सीखना चाहते हैं इस रिज़ल्ट का, तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये लिखा एंड देन सिलेक्ट और उसे कहा कि अगर ये वाली वैल्यू 40% से कम हो तो यहाँ पर फेल लिख देना, नहीं तो पास लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो ये पास लिख दी क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन है 40% से। तो मैं किसी एक को कम भी करता हूँ। ओके, नो ये 8% हो गई। सॉरी, नो अगेन ये भी फेल हो गया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद इसमें अब हम वीलुकअप का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि हम इसको फाइंड पर्पस के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड पर्पस के लिए हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूं तो यहाँ पर उसका सारा डाटा मेरे सामने आ जाए, उसका रिज़ल्ट, उसकी परसेंटेज, उसका टोटल, उसका बायो में कितने नंबर, उसकी केमिस्ट्री में कितने, तो सारा बायोडाटा यहाँ पर आ जाए सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर लिखने से। सो उसके लिए भी मैं एक टेबल तैयार करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर and name and class then physics then chemistry then bio and age result and then इसको मैं बोल कर देता हूँ ना। मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखूँ तो यहाँ पर सारा डाटा आ जाए। तो इसमें मैं लेकर आना चाहता हूँ नाम, रोल नंबर के साथ यहाँ पे रोल नंबर लिखूँ तो यहाँ पर नाम आ जाए। तो यहाँ पर मैं वीलुकअप का फार्मूला अप्लाई करूँगा इज इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट के बाद उसको मैं लुकअप वैल्यू बताऊँगा। मैं कहूँगा कि ये वाली वैल्यू मैं लुकअप करना चाहता हूँ। तो इसको क्लिक करो, ओके, एंड देन इसको बंद करो। इस टेबल को कॉमा लगा के इस वैल्यू को बंद करो और बाद में वो टेबल अरे पूछेगा। टेबल अरे उसको बता दो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा डाटा टेबल अरे कहलाता है। एंड देन अगेन कॉमा
और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बता दो कि यहाँ पर आप इस टेबल के अंदर से कितने नंबर वाला कॉलम फाइंड आउट करना चाहते हो। तो उसको बता दो कि ये सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये टोटल कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैं इसमें दूसरा कॉलम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर 2 का कॉलम लिखूँगा एंड देन अगेन कॉमा और यहाँ पर फॉल्स लिख दूँगा फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए, फॉल्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर इस वक्त ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई रोल नंबर लिखता हूँ। अगर आपसे कोई स्टूडेंट आगे कहता है मेरा रिजल्ट फाइंड आउट करते, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उससे उसका रोल नंबर पूछेंगे। आप यहाँ पे उसका रोल नंबर टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ 3 4 5 2 7 5 2 7 एंड देन एंटर। तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ गया अली का। देखते हैं ज़रा 3 4 5 2 7 अली का ये नंबर रोल नंबर है जी। ये देखिए 3 4 5 2 7 अली का रोल नंबर है। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ गया। अब मैं यहाँ पर फिर अगेन रोल नंबर लगाऊंगा, सॉरी फार्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पे इज इक्वल वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन अगेन मैं उसको बताऊंगा कि वी लुक अप वैल्यू कौन सी है, यही वाली मेरी, यही वाली वी लुक अप वैल्यू है। कॉमा लगाऊंगा, टेबल अरे भी मेरा सेम वही है एंड कॉमा लगाने के बाद सिर्फ मेरा इसमें चेंज किया हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा होगा, मैं क्लास देखना चाहता हूँ, क्लास में थर्ड कॉलम में, तो मैं थर्ड को लिख के कॉमा लगा के यहाँ पर फॉल्स लिख दूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सो यहाँ पर उसने बता दिया कि ये 10th क्लास का स्टूडेंट है। एंड अगेन मैं अब बार बार फार्मूला लगाऊंगा तो ये बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसी फार्मूले में ऐसी अल्ट्रेशन करता हूँ कि मुझे बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े। तो उसके लिए क्या करूँगा, मुझे ये वाला जो सेल है ये फिक्स चाहिए। मैं ये ड्रैग जैसे ही करूँगा ना यहाँ पर, तो क्या होगा, सारे का सारे इसके फार्मूले के साथ जितने भी सेल लगे होंगे सारे के सारे ड्रैग हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता ऐसा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला सेल वहीं का वहीं स्टॉप रहे और ये जो मैंने इसके अंदर इसी फार्मूले के अंदर इस हिस्से को सिलेक्ट किया था इसको भी मैं फ्रीज कर लूँगा। तो देखते हैं इसमें इस फार्मूले में ये सेल कौन सा है। इस फार्मूले में ये सेल जो है वो A3 है। मैं सिंपली A3 को आके फ्रीज कर दूँगा F4 के साथ एंड देन मैं फिर इस टेबल को भी फ्रीज करूँगा। तो ये टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैं इस सारे को F4 से फ्रीज कर दूँगा। ओके, ये फ्रीज़ हो गया एंड देन अब एंटर करने के बाद मैं इसको ड्रैग आउट कर दूँगा यहाँ पे इस सारे में। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सारे में अली अली इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने कॉलम्स नंबर नहीं चेंज किए हुए। तो सो इनमें कॉलम नंबर चेंज करने के लिए मैं इसमें सेकंड वाला कॉलम इस्तेमाल किया, इसमें मैं थर्ड वाला कॉलम इस्तेमाल करूँगा। सिंपली यहाँ पे 2 को रेस करके 3 लिख दूँगा, यहाँ पर 2 को रेस करके 4 लिख दूँगा, यहाँ पर मैं 2 को रेस करके 5 6 7 8 9 एंड देन 10। यहाँ पे परसेंटेज के लिए सही फार्मूला नहीं लगा, यहाँ पे सही परसेंटेज नहीं आ रही, तो सो हम इसके साथ यहाँ पे परसेंटेज लगा के 2 इशारिया ज़्यादा कर देंगे, 2 डेसिमल ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे अब मैं सिर्फ एक दफ़ा रोल नंबर लिखूँगा। कोई भी स्टूडेंट आपसे आके पूछता तो आप यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे 34530, लेट्स सपोज 34530 एंड देन एंटर। तो ये देखिए 34530 सलीम का रोल नंबर है, सलीम के सारे नंबर आ रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए ये सलीम का रोल नंबर है ये। तो ये देखिए सलीम का ही नाम यहाँ पे भी आ रहा है। मैं यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट वाला 3 4 5 2 3 5 2 3 जैसे मैं ये लिखने के बाद एंटर करूँगा तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी। एंटर। ओके, ना ये देखेंगे ये रोल नंबर इस रोल नंबर के साथ मैच हो रहा है और ये सारा डाटा इसी का ही आ गया मेरे सामने। पास है, ओके, ये 62% है, 300 टोटल मार्क्स हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं, 65 बायो में से, 45 केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में 76, 10th क्लास का स्टूडेंट है और बाबर इसका नाम है। तो सो सिंपल इसको हम इस फार्मूले को सर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस फार्मूले की नहीं सही तरीके से समझ आई तो आप मेरी वीडियो रिवाइंड करके इसको रिपीट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड फार्मूलाज ऑफ एक्सेल। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एक्सेल फार्मूला देन सब्सक्राइब our channel
at on YouTube and also on Dailymotion. Thanks. Allah Hafiz.